जिसकी शिफा नहीं रुकती, मोहब्बत उसकी है कायम। हम बेटे रूह की दाएं। आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और आज की इबादत के लिए खुदा के हुजूर में दरख्वास्त करेंगे कि खुदा आज की सारी इबादत में हमारा शामिल हाल हो। गीतों का गाया जाना, कलाम का पढ़ा और सुना और सुनाया जाना खुदा के हुजूर में बखूर की मानिद पहुँचे और आज की इबादत हम सबों की ज़िंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करेंगे और सिस्टर नौमी दुआ में आइए हम खुदा की सिताइश करेंगे और गीत गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे
गाएंगे जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा
जमात खड़ी हो जाए। आइए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे रसूलों के पिता के अल्फाज में। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुने। लूका की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 22वीं आयत के आखिर तक। लूका की इंजील 4था बाब और उसकी 16वीं आयत से, और ये तलावत हमारे लिए सिस्टर अम्बर करेंगी। इसी तरह से खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से एक और तलावत को सुनेंगे, और ये तलावत हमारे लिए सिस्टर रुखसाना करेंगे। लूका की इंजील 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत। आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका की इंजील उसका 19 बाब उसकी पहली से उसकी 10 आयत। वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक फूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्दी उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई के खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अता करता हूँ।
यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास करते। अभी वक्त है कलाम मुक़द्दस में से तीसरी तलावत सुने, और ये तलावत हमारे लिए शादी करेगी। पाकलम में से पढ़ेंगे उसका नाम बाप और उसके नाम से लेके कहने। यीशु ने वहाँ से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूद की चौकी पर बैठे देखा, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो लो। वो उठकर उसके पीछे हो गया, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूद लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूद लेने वाले और गुनहगारों के साथ क्यों खाना खाता है? उसने ये सुनकर कहा, तंदुरुस्तों को तलब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर उसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदाम के हुजूर में झुकाएंगे और खुदाम के हुजूर में अपनी सिफारशी मनाजात को पेश करेंगे। आज की इस सिफारशी मनाजात में हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए, वो जो बैक होम में बीमार हैं या हमारे कलीसिया में कोई शख्स बीमार है उसके लिए दुआ करेंगे। इसी तरह से हम मुल्क कनाडा के लिए दुआ करेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। तो खुदावंद हमारे बैक होम पाकिस्तान में भी अच्छे लीडर्स को एक अच्छी सोच और हिकमत और स्ट्रेटजी अता फरमाए ताकि वो अच्छे तरीके से मुल्क का इंतज़ाम चला सकें। और कनाडा के लिए दुआ करेंगे खुदावंद यहाँ पर भी तमाम कैबिनेट के साथ हो, तमाम वज़रा के साथ हो, आला हुकाम के साथ हो, जो उस मुल्क के इंतज़ाम को चलाते हैं ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज के कलाम के लिए खुदा के हुज़ूर में दुआ करेंगे और तमाम इबादत के लिए जो बैक होम में या किसी भी जगह पर खुदा के नाम के जलाल के लिए हो रही हैं, और आज की इबादत को खुदा के हुज़ूर में याद करेंगे। तो इन सारी सिफारिशी मुनाजात को खुदा के हुज़ूर में पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा भाई शहबाज से कि वो सिफारिशी मुनाजात खुदा के हुज़ूर में। अब आप देखिए गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ आपके साथ खुदा दूरी में आएगा खुदा जैसा कि खुदा मेरे खुदा मेरे मर्जी यीशु ने कहा कि जब भी दुआ करो तत्वों में आत्मा एशिया के साथ खुदा दूरी में हमारी दुआओं को सुनना खुदा कबूल करना यीशु के नाम में। और खुदावन आज जो भी कलाम खुदावन पढ़ा गया हासिल कर रहे हैं और खुदावन के कलाम हमारी जिंदगियों में सुना खुदावन इस वक्त के जितने सारे मजदूरी में चुके हैं खुदावन सबके लिए सलाम खुदावन खास करके दुआ करता हूँ सबके लिए इसी तरह की हमारी मुमकिन है शिफा चाहता हूँ यीशु के नाम से यीशु ही शिफा का मांगा और कोई खुदावन जो हमारा वकील होगा तो हमसे प्यार करता है। इसमें लिखा है कि जब खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता लेकर तो जो ईमान लाए हलाक न हो हमेशा की जिंदगी है खुदावन आपकी इस अजीम मोहब्बत के दुआ करता हूँ खुदावन सब कौमों के लिए खुदावन जो अभी तक तेरे बेटे को नहीं जाना उनके लिए खुदावन रस्ते दिया कर खुदावन ताकि वो जाने और समझे
कि यीशु मसीह भी हकीकी निजात जिंदा है और अपनी जिंदगियों को करें और वो जिंदगी हासिल करें जो खुदावंद आपने हमारे लिए अपनाए आपन से कर रखी थी हमेशा की खुदावंद जिंदगी के लिए तो ये सारा खुदावंद तेरा ही है कि आपने अपना बेटा यीशु इस दुनिया में वो कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू बहाया और उसके लहू के वसीला से खुदावंद हम तेरे साथ दोबारा मिल पाए, तूने हमारा दोबारा मिल इस मोहब्बत के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए खुदावंद खास दुआ करते हैं खुदावंद वहाँ में गवर्नमेंट को खुदावंद वहाँ की गवर्नमेंट को खुदावंद फर्क करते ताकि वो जाने समझे कि पाकिस्तान में जितनी भी मिनोरिटीज़ हैं खुदावंद उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको आज़ाद दाना हकूक़ देने, उनको मकसद में दुआ करने में हर तरह के खुदावंद जितने बहन भाई खुदावंद वहाँ पर सताए जाते हैं यीशु के नाम के वसीला से खुदावंद उनके लिए सलामती चाहता हूँ, उनके लिए सब्र चाहता हूँ ताकि वो यीशु का नाम ऐसे हमेशा तक थामे रखें। जब मेरा खुदावंद यीशु वापस आए तो वो सब खुदावंद पाकिस्तान में गाँव के लिए मुल्क में ऐसा कानून बनाना कि खुदावंद सब हर एक जाने कि यीशु की नजात जिंदा है, इसके सिवा कुछ हमेशा की जिंदगी यीशु के सिवा कुछ नहीं, जैसा कि यीशु मसीह ने फरमाया कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ रास्ता है तो वो मेरे खुदावंद यीशु जो हमें ये हक बख्शता है कि बाप हम तुझे बाप हैं। दुनिया की तमाम गैर अक़वामें खुदावंद तुझे बाप कहने से डरती, लेकिन यीशु ने हमें ये हक बख्शा है कि जब भी तुझे पुकारे तो दिखाए बाप। खुदावंद की मोहब्बत और प्यार आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरे बंदा को तेरे खादम को तेरे पाक हाथों में देते हैं, पाक उनका मसा चाहते हैं जब वो आज कलाम पेश करे खुदावंद वो कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत और तेरे बंदे में खुदावंद आज तेरा पाक हुजूर पर बोलने की तेरा रूप हमें खड़ाए दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद यीशु के नाम। इससे पहले कि हम खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम को सुने दुआयरू में एक कोर्स गाएंगे भेज रू का मसा और भेज रू का मसा भेज रू का मसा
तेरी ही राह पे बोलूं हालेलुया, तेरी ही राह पे बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, भेजू का मसा, भेजू का मसा, तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम, कुदरत है तेरा कलाम, ऊंचा है तेरा नाम, तेरा ही नाम बोलूं हालेलुया, तेरा ही नाम से बोलूं, बंधनों को खोलूं, बंधनों को खोलूं, यीशु का मसा, यीशु का मसा, यीशु का मसा, यीशु का मसा। अभी वक्त है कि हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को सुने। कलाम मुकद्दस में से 3 हवाला जात की तलावत आपके सामने नए अहदनामा में से की गई, और आज हम बात करेंगे ज़कई की जिंदगी के बारे में, और ज़ैकियस के बारे में बच्चों को भी संडे स्कूल में बताया जाता है, हमने भी बचपन से सीखा है, और अभी भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें फौरन से एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि ज़कई एक छोटा जो है वो छोटे कद का आदमी था, और यीशु को देखना चाहता था, और उसको देखने के लिए वो दरख्त पर चढ़ गया। तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ ज़कई उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। कहानी यहाँ पर बहुत छोटी सी है, लेकिन आज इसमें से हम पॉइंट्स निकालेंगे अपनी जिंदगी के लिए। इसके इस्तिलाही मानी हम अपनी जिंदगी के लिए सीखेंगे कि क्या खुदा जो है वो आज हमें इस कलाम के वसीला से सिखाना चाहता है। ज़कई के नाम का मतलब है, अगर हम देखें तो उसका मतलब है खालिस, और वो महसूल लेने वालों का सरदार था अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें। लेकिन अगर हम यीशु मसीह के उस दौर में चले जाएं या हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो महसूल लेने वालों को इतना अच्छा आदमी नहीं समझा जाता था। कस्बियों की और महसूल लेने वालों को एक ही लाइन में शामिल किया जाता था, क्योंकि जो एक सामरी, दूसरा कस्बियां और तीसरा जो है वो महसूल लेने वाले, ये 3 तरह के लोग थे जिनसे यहूदी नफरत करते थे। अगर हम नए अहदनामा में भी देखें तो बहुत सारे लोग इनसे घिन खाते हुए हमें यहूदी नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बैकग्राउंड था, क्योंकि जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि जो ज़ैकियस है वो टैक्स कलेक्टर था, और उस वक्त रोमी हुकूमत के लिए जब टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो वो जो टैक्स उनसे लेते थे वो उससे दोगुना ले लेते थे और अपने खातों में जमा करते थे, जिसकी वजह से यहूदी उस वक्त बड़े परेशान थे, क्योंकि सारा टैक्स जो है वो यहूदियों से कलेक्ट करके जो है वो रोमी हुकूमत के पास चला जाता था। और बड़े यहूदी जो है वो रोमी हुकूमत के अंडर में जो टैक्स कलेक्टर है, जो महसूल लेने वाले हैं, उनसे बड़े तंग आए हुए थे, इसलिए वो उनको नफरत की निगाह से देखते थे, क्योंकि सारा उनका पैसा जो है वो ज्यादा से ज्यादा दोगुना
टैक्स लेकर वो निकाल लेते थे। बहुत सारे टैक्स कलेक्टर जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास आए और उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। जब यूहन्ना बपतिस्मा देते थे तो महसूल लेने वाले के पास आए और उन्होंने कहा हम क्या करें। तो मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि जो इतना मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लो। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी एक शख्स का चुनाव किया जिसके नाम से मंसूब यीशु मसीह की अंजील हम नए अहदनामा में देख सकते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील। मत्ती जो है वो भी टैक्स कलेक्टर था। यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु के पीछे हो लिया। उसके बाद वो यीशु मसीह के साथ रहना शुरू हुआ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़कई, जिसे उर्दू में ज़कई कहा जाता है, ये भी टैक्स कलेक्टर है। और शायद वो उस दौर में जब नए अहदनामा का दौर था तो वहां पर हम देखते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर है वो बड़ा एक तो तनकीद का निशाना बनते थे। एक तरफ तो उन्हें बुरा समझा जाता था, दूसरा उस बंदे का कद छोटा था। दो तरह से वो माशरे में शायद बुली का शिकार होता होगा। एक तो वो जैसे हम अभी बाइबल के माशरे के दौर में देखें और इस वक्त के दौर में देखें तो हम छोटे कद वालों को भी बुली करते हैं, मोटों को भी बुली करते हैं, हम लंबों को भी बुली कर देते हैं। हम किसी भी हाल में इंसान को नहीं छोड़ा जाता। जो कोई लंबा है उसे लंबू कहते हैं, अगर कोई छोटे कद का है उसे मदरा कहते हैं, उसे गिठा, कोई कोडू कहते हैं कुछ और तरीके से। तो कुछ मोटे हैं उनको फर्क तरीके से कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यीशु मसीह की जिंदगी हमें बड़ी खूबसूरत नजर आती है। यीशु मसीह ने एक अमली नमूना पेश किया है। खुदावंद यीशु मसीह जो कि तख्लीक कार हैं, जो बाप के साथ तख्लीक के अमल में हमें पैदाइश की किताब के पहले बाब में नजर आते हैं कि वहां पर कलमा जो है वो हमें बाप के साथ नजर आता है। क्रिएशन के वक्त जब इंसान को तख्लीक किया गया, जब इंसान को बनाया गया, खुदा ने इंसान को बनाकर कहा कि बहुत खूबसूरत है। तो यीशु मसीह ने एक नई मिसाल पेश की। यीशु मसीह ने कोड़ियों को भी टच किया जिसको इंसान टच नहीं करते। कोई कोड़ियों को छूता नहीं था कि ये अछूत की बीमारी है और मुझे बीमारी लग सकती है। यीशु मसीह ने कोड़ियों को भी छुआ। यीशु मसीह ने जिना में पकड़ी हुई औरत को भी जो है मुआफ किया। यीशु मसीह ने उससे भी नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने कोड़ियों से नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने जिनाकारों से नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने जो है वो जो है सामरियों से नफरत नहीं की। यीशु मसीह एक दफा पानी पीने के लिए गए तो सामरी औरत कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। तो यीशु मसीह ने सामरियों से भी नफरत ना की। यीशु मसीह ने शराबियों से भी नफरत नहीं की। यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ जब यीशु मसीह बैठे और महसूल लेने वालों के साथ बैठे तो लोगों ने कहा कि शराबी और महसूल लेने वालों का दोस्त। यीशु मसीह को ये कहकर पुकारा। यीशु मसीह ने उनसे भी नफरत नहीं की। यीशु मसीह ने जो है वो जो है ऐसे लोगों को जो है बरकत दी जो माशरे के कुचले हुए लोग थे। ऐसे लोगों के पास यीशु मसीह गए जो दुनिया के सताए हुए लोग थे। यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जो दुनिया के धुतकारे हुए लोग थे। यीशु मसीह जो है उन लोगों के, यीशु मसीह ने कहा थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। बेशक ये शख्स जो ज़कई है माशरे में तनकीद का निशाना है कि ये शख्स जो है टैक्स कलेक्टर है, महसूल लेने वाला है और ये छोटे कद का है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात का ख्याल नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। यीशु मसीह ने जैसे आज तलावत हुई कि यीशु मसीह ने दुनिया में आने का अपना मकसद बयान किया कि उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, अंधों को बेनाई और कुचले हुओं को आजाद करूं।
यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था? कुचले हुओं को आजाद करना। वो लोग जो माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं, जिनको माशरा शायद बुली करता है, जिनको माशरा शायद पसंद नहीं करता, माशरा जिनका साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। अब अगर हम फकीहों और फरीसियों की बात देखें तो वो सामरियों से इस कदर नफरत करते थे कि सामरियों का साया भी अपने ऊपर पड़ने नहीं देते थे। तो ये यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखें तो यीशु मसीह कुचले हुए को आजाद करने के लिए आया। यीशु मसीह उन लोगों से मोहब्बत करता है, उन लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह ने ना कोई गरीब देखा, ना कोई अमीर देखा, ना कोई मोटा, ना कोई पतला, ना कोई काला, ना कोई गोरा। यीशु मसीह के नजदीक क्रिएशन वही है जो पैदाइश की किताब में हमें नजर आता है। यीशु मसीह के नजदीक हर शख्स एक जैसा है। यीशु मसीह जो है वो इंसान में तफरीक नहीं करते। यीशु मसीह किसी औरत को कम नहीं समझते। यीशु मसीह किसी मर्द को बड़ा नहीं कहते। यीशु मसीह 12 बरस से औरत को खून जारी और यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। यीशु मसीह ने कहा कि क्या ये इब्राहिम की बेटी नहीं, क्या इसे शिफा पाने का हक नहीं? और फिर यीशु मसीह ने बारहा इस बात का इजहार किया कि यहाँ पर भी जो जकई है इसको भी इब्राहिम का बेटा कहा गया। इब्राहिम के बेटे, ज्यादातर यहूदी लोग जो है वो अपने लिए जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि हम बाप इब्राहिम की नस्ल से हैं, इसलिए ये वर्ड हमें वहां पर नजर आता है कि ये भी उसी नस्ल में से है। लेकिन यीशु मसीह ने एक और वाकया पेश करते हुए कहा, जब अमीर आदमी और लाजर की कहानी पेश की गई तो वहां पर लिखा है कि गरीब आदमी बाप इब्राहिम की गोद में चला गया। तो हर शख्स वहां पर उसकी मौजूदगी बयान की गई कि कोई गरीब है, कोई अमीर है। वो भी यहूदी था जो अमीर आदमी था, गरीब आदमी भी यहूदी था, लेकिन वो बाप इब्राहिम की गोद में चला गया। और यूहन्ना रसूल कहते हैं कि खुदा जो है, तुम इस बात पर फख्र ना करो कि तुम यहूदी हो, क्योंकि खुदा पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। कि यहूदी होना कोई फख्र की बात नहीं। और पौलुस रसूल कहते हैं कि ना खतना कोई चीज है, क्योंकि जो शरीयत है वो ये बताती है कि वो शख्स यहूदी है जो शरीयत पर ईमान रखता है, खतना करवाता है, शरीयत के जो लॉज हैं उन पर चलता है। लेकिन यीशु मसीह की तालीमात पे हम देख सकते हैं, आगे पौलुस रसूल और गलतियों के खत में भी हम देख सकते हैं कि फजल की बदौलत और ईमान की बदौलत हम जो हैं वो बाप इब्राहिम के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। आज हमने बात की ज़क्कियस के बारे में, और ये एक दौलतमंद शख्स था और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा मुश्किल है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि एक दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल होना। शागिर्द फौरन से बोल उठे, उन्होंने कहा कि फिर कौन खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह ने ये समझाना चाहते थे कि एक शख्स आया, उसने कहा यीशु मैं तो बचपन से रोजे रखता आया हूँ, बचपन से शरीयत पर अमल करता हूँ, बचपन से मैं वो सारे काम करता आया हूँ जो खुदा के कलाम, जो शरीयत ने मुझे सिखाए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना माल गरीबों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो शख्स चला गया क्योंकि वो शख्स अमीर था। यीशु मसीह ये सिखाना चाहते हैं कि शख्स वो जिसके पास पैसा है, इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन अमीर आदमी का दाखिल होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो शख्स दौलत को खुदा से अव्वल तरजीह दे देता है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे खुदा के बंदे देख सकते हैं जिनको खुदा ने खुद ब्लेसिंग दी हुई थी। अयूब की किताब आप पढ़ ले, वहां पर लिखा हुआ है अयूब की किताब के पहले बाब में कि उस वक्त का सबसे अमीर आदमी था। अहले मशरिक में उससे ज्यादा कोई अमीर आदमी उस वक्त मौजूद नहीं था। अयूब जिसको खुदा ने इतनी बरकत दी, फिर इब्राहिम, नूह के पास बहुत मालो दौलत थी खुदा की तरफ से। ये होती है जो मालो दौलत खुदा की तरफ से इंसान को अता होता है, वो अमीर जो होते हैं वो
खुदा की ब्लेसिंग्स होती है। ये अगर हमारे पास पैसा आता है, ये खुदा की ब्लेसिंग है। अगर हमारे पास माल मता होता है, हमारे पास बीवी बच्चे हैं, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है, तो ये खुदा उनकी तरफ से हमें ब्लेसिंग अता की गई है। और ये खुदा उन्हीं को देता है जो उसके साथ चलते हैं, उसको अव्वल तरजीह देते हैं। अब यहाँ पर बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि अव्वल तरजीह खुदा को देना। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने और बहुत सारे लोग, जब हम चर्चेस जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब से भी ऑफ ले लेते हैं, क्योंकि हम खुदा के को एक अव्वल तरजीह दे रहे होते हैं। और कामकाज छोड़कर और पैसे को एक तरफ करके हम जो है खुदा के घर में सिर्फ उसकी इबादत के लिए, इसलिए संडे और सैटरडे का दिन मुकर्रर किया गया है कि हम इबादत कर सके और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, और वो दिन हमारे जिंदगी में भी कामकाज से फुर्सत का एक दिन बन जाता है। तो हम देखते हैं कि ये शख्स ज़कई, जब यीशु मसीह उसके घर, जब यीशु मसीह देखते हैं कि ये शख्स जो है दरख्त पर चढ़कर मुझे देख रहा है, शायद ज़कई ने यीशु मसीह के बारे में पहले से सुन रखा था, शायद ज़कई ने यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में सुन रखा था। इसके एक मायने तो ये है कि शायद वो, जैसे बंदा क्यूरियस नहीं हो जाता कि कौन है यीशु, मैं भी देखूं, लेकिन यीशु मसीह जहां जाते थे वहां भीड़ लग जाती थी, वहां बहुत सारे हजूम का हजूम इकट्ठा हो जाता था, तो शायद उसका कद बहुत ही छोटा था और वो यीशु को देख नहीं पाता था। उसने एक प्लान किया कि मैं दरख्त पर चढ़कर यीशु को देख लूं। जब यीशु वहां से गुजरते हैं तो यीशु मसीह उस ज़कई को कहते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। यीशु मसीह जानते थे उसे, यीशु मसीह ने उसका नाम, यीशु मसीह से पहले मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन यीशु मसीह चूंकि भेदों को जानने वाले थे, यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा और उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना है। जब यीशु मसीह ज़कई के घर जाते हैं तो एक बड़ा अजीब काम होता है। वो शख्स जो लोगों से पैसे बटोरा करता था, वो शख्स जो नाहक टैक्स लेता था, जिसका नाम का मतलब है खालिस, लेकिन वो खालिस नहीं था। ज़कई के नाम का मतलब है खालिस, प्योर, लेकिन वो खालिस नहीं था। कैसे खालिस नहीं था, उसका इकरार वो खुद करता है कि मैंने जिसका नाहक लिया उसका चौगुना अदा करूंगा, और मैं अपने माल का आधा हिस्सा जो है गरीबों में बांट दूंगा। जिसका मैंने नाहक लिया है उसका मैं 4 गुना अदा करूंगा। अब खालिस हुआ है। पहले खालिस, दिल का खालिस नहीं था, पहले सिर्फ एक छोटा ज़कई था जो लोगों से पैसे बटोरा करता था, टैक्स कलेक्टर था। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, जब यीशु मसीह की आमद उसके घर में हुई, जब यीशु मसीह उस पर आश्कारा हुए, उससे बातचीत की, तो उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई। अब वो पैसे को सेकंड प्रायोरिटी पर रखता है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं तो आप एक दिन मिस करके देखें, खुदा को दें, खुदा उस दिन की बरकतें आपके बाकी 6 दिन में अता कर देगा। वो शख्स जो खुदा को अपनी जिंदगी देता है, वो अब उसको, उस ज़कई को पैसे की तरजीह नहीं है। वो क्या करता है, जीसस मूवी में हमने देखा कि वो सुराखों से पैसा निकाल रहा होता है, कह रहा मैं अपने माल गरीबों को तकसीम करता हूं, आधा माल गरीबों को दे, हाफ प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है कि मैं अपनी डोनेट कर दूंगा गरीबों में। ये उसकी खुशी का इजहार है कि यीशु उसके घर तशरीफ ले आए। सेकंड थिंग, वो कहते हैं कि मैं चौगुना अदा करूंगा, जो कि वो शरीयत को पूरा करता हुआ नजर आता है। अगर हम देखें, मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ूंगा। गिनती पुराने अहदनामा में हमें अहबार की किताब में मिलता है और गिनती की किताब में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहले अहबार की किताब 5वां बाब और उसकी 16वीं। और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे और उसमें 5 हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाले करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे तो उसे मुआफी मिल जाएगी। गिनती की किताब में जाते हैं 5वां बाब और उसकी
7वीं आयत में लिखा है, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजा में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। अगर उसने कसूर किया है तो वो क्या करे कि 5वां हिस्सा वापस दे। यहां पर क्या कह रहा है ज़कई, क्या कह रहा है, जिसका मैंने नाहक लिया उसका 4 गुना अदा करूंगा। वहां पर हमें ज़कई शरीयत को पूरा करता हुआ नजर आता है जो पुराने आदनामा में लिखा है। एक हिस्सा तो जो उसने लिया है उसमें 4 और डालेगा तो 5 गुना अदा करेगा तो उसकी का कफारा हो जाएगा। अब ज़कई यसु को कहता है कि जिसका मैंने नाहक लिया है उसको मैं 4 गुना अदा करूंगा और मैं अपना आधा माल गरीबों को तकसीम कर दूंगा। ज़कई की जिंदगी में ये एक बड़ा काम होता हुआ हमें नजर आता है कि उसकी जिंदगी तब्दील हो गई यसु मसीह के उसकी जिंदगी में आने की वजह से। दूसरी बात, यसु मसीह को हासिल करने के लिए ज़कई की एफर्ट हमें नजर आती है। अगर वो दरख्त पर ना चढ़ता तो शायद यसु मसीह उसको कॉल ना करते। अगर वो एफर्ट नहीं करता तो शायद यसु मसीह उसके घर तशरीफ ना ले जाते। लेकिन उसने कुछ किया है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ईमान के वसीला से, इमाल के वसीला से लोग कोड़ी और अंधे चिल्ला उठते थे, ऐ बाप हम, ऐ यसु हम पर रहम कर। वो एफर्ट करते थे तो फिर उन्हें शिफा मिलती हुई हमें नजर आती। कुछ लोगों को ईमान के वसीला से, कुछ लोगों को एक्ट करने के वसीला से, इमाल के वसीला से हम देखते हैं कि वो यीशु के पास आए हैं। तो यहां पर जो ज़कई है वो हमें एक एक्ट करता हुआ नजर आता है, इमाल करता नजर आता है कि वो एक स्ट्रगल करता है, एक एफर्ट करता है। जब हम एफर्ट नहीं करते यीशु मसीह को पाने के लिए, यीशु मसीह के नजदीक आने के लिए, तो फिर हम यीशु को नहीं देख सकते। इसके इस्तिलाही मायने हम अपनी जिंदगी के लिए ये सीख सकते हैं स्टोरी से कि जब तक हम खुद ये नहीं सोचेंगे कि आज हमने चर्च जाना है, आज हमने प्रेयर करनी है घर पर, आज हमने यीशु से दुआ में वक्त गुजारना है, आज हमने रोजा रखना है, आज हमने ये करना है, जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करते यीशु मसीह को नहीं पा सकते। यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में तशरीफ नहीं ला सकता। और जब यीशु हमारी जिंदगी में तशरीफ ले आता है तो फिर दौलत हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है, यीशु जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है। जैसा ज़कई की जिंदगी में हुआ कि ज़कई कहता है, ज़कई जिसने सारी उम्र लोगों से माल बटोरा है, आज माल उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी, आज दौलत उसके लिए यीशु अव्वल तरजीह है, पैसा सेकंड। पैसे की बहुत जरूरत होती है हमें जिंदगी में, हमें जिंदा रहने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, हमें सब कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत। लेकिन पैसा देने वाला, इज्जत, एक बात लास्ट में ये कहूंगा, इज्जत खुदावंद अता करता है, शोहरत खुदावंद की तरफ से मिलती है, पैसा भी खुदावंद की तरफ से मिलता है। अगर आप पैसे को खुदा से अव्वल तरजीह देंगे तो पैसा आपके पास से भाग जाएगा। बाइबल मुकद्दस में वर्ष है कि मैं उनकी थैली में सुराख कर दूंगा, खुदा कहता है। पुराने अहदनामे की आयत है, मुझे अभी याद है। थैली में सुराख होने से मुराद है कि आप जितना, कभी आपने देखा है कि आप गंदम की बोरी में छोटा सुराख हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से गंदम निकलती रहती है और वो आखिरकार जो है, या चूहे वगैरह उसको कट लगा जाते हैं, उसके बाद वो बोरी खाली होना शुरू हो जाती, तो गंदम उसमें से निकलती रहती। आप पैसे कमाएंगे और वो थैली में सुराख के वो निकलते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके पैसे जो है वो निकलते जाएंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। पैसे बहुत कमाएंगे लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने पैसे को ज्यादा तरजीह दी। इज्जत, दौलत, शोहरत और रुपया, पैसा, बरकतें, ये सब खुदा की तरफ से। खुदा कहता है कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करो। तो ये सारी चीजें जितने भी आप अपने माइंड में रखते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, तरक्की करना बुरी बात नहीं है, पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अव्वलियत खुदा को दे तो ये सारी चीजें वो हमें
इनाम में दे देगा, पैसे भी दे देगा, अच्छी जॉब भी दे देगा, बच्चे भी हमारे तरक्की करेंगे, हम इस मुल्क में सरफराज भी होंगे। तो ये इज्जत, शोहरत और बरकत खुदा की तरफ से। खुदा आज के कलाम को वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कलाम में लिखे हुए हर एक लफ्ज के लिए जो पाकरू की तहरीक से लिखा गया। तूने अपने मकाशफात को अपने बंदों पर नाजिल फरमाया और उन्होंने इसे कलम बंद किया। इस मुकद्दस पाक कलाम के लिए, इस किताब के लिए जो हमारे पास खुदा तेरे मुंह के अल्फाज हैं, खुदा इनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जब भी इन अल्फाजों को, इन चैप्टर्स को, खुदा इस बुक को हम रीड करते हैं जो कि मुकद्दस किताब है खुदा, तो ये हमारी जिंदगी में बरकत का बाइस होती है। खुदा हम इस किताब के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो खुदा तेरे इल्हाम, तेरे मुकाशफात के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं जो खुदा इस मुकद्दस किताब के वसीला से हम तक पहुंचते हैं। खुदा तो इस नूर को हमारी जिंदगी में चमका ताकि हम दना दिल हासिल करें और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले हों। हम बाहसियत इंसान अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं, लेकिन हमारा जोर, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत खुदा तू है। और खुदा जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा तू हमें संभालता है। जब हम लड़खड़ा जाते हैं तो तू हमें सहारा देता है। जब हम गिरने लगते हैं तो अपना कभी हाथ बढ़ाकर खुदा हमें उठा खड़ा करता है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू रहीम है, तू कदूस है, तू मुबारक है। खुदा तू अज़ली और अबदी खुदा है जो अपने बंदों और अपने बंदियों से मोहब्बत और प्यार करता है। और तेरी मोहब्बत और तेरा प्यार उन सबों की जिंदगियों में खुदा जारी है जो खुदा तुझ पर ईमान रखते हैं, जो खुदा तेरे कलाम को खुदा सुनते हैं और उस पर अमल लाते हैं। खुदा आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू खुदा इस बीज को खुदा हमारी जिंदगी में जड़ पकड़ दे ताकि खुदा ये बीज बहुत सारा फल लाए और हवा के परिंदे खुदा इस पर बसेरा करें और खुदा दूसरे इसके वसीला से बरकत पाए। खुदा बाप, बेटे और पाकरू के नाम आमीन। खुदा की तारीफ पे ज़बूर नंबर 72 गाएंगे, रहेगा नाम सदा दीकर मसीहा। और इसी में हम अपने हदियाजात खुदा के ज़रूर पेश करेंगे। रहेगा नाम सदा दीकर मसीहा, रहेगा नाम सदा दीकर
आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। इन हदिया जात के लिए खुदा के हुजूर में इल्तिजा करें। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे बंदों और बंदियों को खुदा तूने वसाइल अता किए हैं। तूने खुदा उनकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें ता फरमाई हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा इन हदियों और नजरानों के लिए। खुदा जो तेरे बंदों और बंदियों ने तेरे दिए हो में से खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए पेश किया है। जिन भी वसाइल से, कारोबार से, तनख्वाह से ये हदिया खुदा तेरे घर की खिदमत के लिए दिया गया है, खुदा तो उन वसाइल में अपनी बड़ी बरकत नाजिल फरमा और खुदा ने आसमान के दरीचे खोलकर बड़ी बरकतों से मालामाल कर किसी भी चीज की कमी खुदा इनकी जिंदगी में वाक़ ना हो और खुदा ने इनके खत्ते हमेशा भरे रहें और खुदा तेरी आसमानी बरकतें कसरत के साथ खुदा इनकी जिंदगी में शामिल हाल हों। खुदा आज की सारी इबादत को तो अपने हुजूर में कबूल व मकबूल फरमा और खुदा ने इन हदिया जात को भी अपने हुजूर में कबूल कर खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदा उनके सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्जा माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत, खुदा उनका प्यार और उसका रहम और उसका करम और उसकी शफकत इन तमाम खुदा उनके बंदों और बंदियों पर और कुल आलम कलीसिया पर आज से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, इत्मीनान से जाएं और खुदा की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को